हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक से होंगे। एक नई चैनल लेके आया हूं मैं, जिसमें मैं नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूं। और जो भी मैंने सर्टिफिकेशंस की है, मैंने उसमें से अपने प्लान शेयर कर रहा हूं। सो आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाए। तो मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनने बताया कि एक बेसिक्स नेटवर्किंग कोर्स हिंदी में रिकॉर्ड कर लो, जो सबको फायदा मिलेगा उससे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको अच्छा लगता है हिंदी या उर्दू में समझना, तो मैं एक बेसिक नेटवर्क कोर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप चाहिए तो सीसीएनए कर लोगे या नेटवर्क प्लस कर लोगे, जिसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आपको नेटवर्क में जाना नहीं चाहते हो, बल्कि आप कोई दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेसिक्स नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स है वो हमें क्या चाहिए, उसी को लेके मैं एक सीरीज लेके आया हूँ, एक कोर्स लेके आया हूँ। उसके बाद मैं बाकी कोर्सेज में भी ये वीडियोस बना लूंगा, अपने हिंदी में उर्दू में, जो अपने भाई है जिनको अच्छा लगता है हिंदी में उर्दू में सुनना, जो कहीं पे बैठे हैं दुनिया में। तो मैं एक ट्रेनर हूँ साइबर सिक्योरिटी का, और मैं नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाउड सर्टिफिकेशंस पढ़ाता हूँ। मैं बहुत सारे कंट्रीज में घूमता रहता हूँ, अपने भाइयों से दोस्तों से मिलता रहता हूँ, हम डिस्कस करते हैं। देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अपना आइडिया देता है। मेरी अपनी जो नॉलेज है, मैं उसके बेसिस पे कुछ अपना थॉट्स देता हूँ। तो आप अपने थॉट्स देते हो, तो हर एक के पास नॉलेज रहती है थोड़ी थोड़ी सी, सब फिर जाके हम क्या नॉलेज शेयरिंग करते हैं। तो अभी चलिए शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, और देखते हैं नेटवर्क बेसिक्स में हमें क्या जानना है, क्या जानना जरूरी है। तो ये मेरी जो स्क्रीन पे है, नेटवर्क बेसिक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जो भी कोर्स कर लोगे एक फायदा मिलेगा आपको। पहला जो है, जो चीज एक है, हमारे पास एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्किंग होती है, एक इंटरनेटवर्क होता है, एक इंटरनेटवर्किंग होती है। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, हैंड राइटिंग में देखिए मत, क्योंकि मैं फास्ट लिख रहा हूँ और मेरी हैंड राइटिंग वैसे भी अच्छी नहीं है। तो नेटवर्क है क्या? सो इसको हम बोलते हैं, जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं, जब आपको उनको कनेक्ट करते हो, ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये स्विच हो सकता है, हब राउटर, ये हम डिस्कस करेंगे हमें क्यों चाहिए। तो जब हमको कनेक्ट करते हैं उसको नेटवर्क बोलते हैं। अब जो इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है, उसको बोलते हैं हम नेटवर्किंग। नेटवर्क होता है जब कनेक्ट करते हो डिवाइसेस को, और नेटवर्किंग जो होती है वो कम्युनिकेशन होती है डिवाइसेस में। इसी तरह जो इंटरनेट वर्क होता है, वो कनेक्शन होता है, लेकिन किसके बीच? नेटवर्क्स। जब आप नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हो, इधर पे आप क्या कनेक्ट करते थे? डिवाइसेस को। जो भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, जब आप कनेक्ट करते हो तो नेटवर्क बन गया, जब आप उनमें कम्युनिकेशन होती है तो नेटवर्किंग बन गई। और यहाँ पे जो इंटरनेटवर्क है वो क्या है? वो कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स है, और ये जो है ये कम्युनिकेशन है बिटवीन दोज नेटवर्क्स। इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। अब फर्क है, जब आप बोलते हैं ना स्मॉल आई और जो कैपिटल आई है, इसमें भी फर्क है। ये जो इंटरनेट है, इसमें आप एक या दो मिलाओगे, दो नेटवर्क्स को मिलाओगे, आपका इंटरनेट बन गया, कम से कम दो। ये जो ये हमारा बड़ा इंटरनेट है, जिसमें लाखों करोड़ जो नेटवर्क्स है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब ओएसएम मॉडल, ये एक इंपॉर्टेंट मॉडल है। क्लास में हम पढ़ते हैं, ओएसएम मॉडल है क्या, तो हमें समझ नहीं आता है, लेकिन हम इसको है ना, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, हम देखेंगे होता क्या है। देखो, ये मेरा कंप्यूटर है यहाँ पे, और मेरे कंप्यूटर में तीन तरह के एड्रेसेस होते हैं। एक होता है मेरा आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर्स। तो इसी पे ना, जब आप ये समझोगे, तो जब आप स्पूफिंग करोगे ना, पोर्ट स्पूफिंग, किसी का पोर्ट चुराओगे, आईपी चुराओगे, या उसका किसी का मैक चुराओगे, तो आपको पता होना चाहिए पोर्ट, ये मैक, ये है क्या। तो ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें मैंने क्या किया है, लेट्स अज्यूम कि मैंने डीएचसीपी यूज किया है, डीएचसीपी सर्वर। तो मेरे पास जो कंप्यूटर है, इसको मैं जब आईपी एड्रेस दे दूंगा, मेरे पास दो तरीके हैं। या मैं इसको बताऊंगा कि मैं खुद आईपी दे दूं, या उसको मैं बोलूंगा भाई सर्वर से ले लो। ये सर्वर है क्या? ये डीएचसीपी सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा? ये मेरे कंप्यूटर जितने भी है मेरे नेटवर्क में, उनको ऑटोमेटिकली आईपी दे देगा। अगर मेरे पास छोटा नेटवर्क है, मैं खुद दे सकता हूँ, लेकिन जब मेरा नेटवर्क बड़ा हो जाता है ना, मैं बोलता हूँ सर्वर को, भाई आप ये टेंशन ले लो, आप सबको आईपी दे दो, और एक एक करके आप आईपी ले लो, दे दो, आप पूरा आईपी जो है इसको आप मैनेज कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली करता है। इसको हम डीएचसीपी सर्वर बोलते हैं। अब मेरे कंप्यूटर को जो आईपी है वो सर्वर ने दे दिया। अब मेरे पास जो आईपी एड्रेस है वो ये है, लेट्स अज्यूम 192.168.2.3, क्लास सी आईपी एड्रेस है, ये भी हम डिस्कस करेंगे।
और मेरे पास एक सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास सी की 255.255.255.0 और ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। ये सेटिंग मेरे सब किसने दी थी? सर्वर ने दी थी। डिफॉल्ट गेटवे मतलब राउटर मेरा जो मेरी नेटवर्क में है, ये वाला 2.1। ये किस लिए हम डिस्कस करेंगे। डिफॉल्ट गेटवे मतलब अगर मुझे किसी को मैसेज देनी है जो मेरे स्विच से कनेक्टेड है, जो मेरे नेटवर्क में है, मैं उसको स्विच को दे दूंगा, वो दे देगा। लेकिन अगर कोई इससे बाहर है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको राउटर को दे दूंगा डिफॉल्ट गेटवे को, डिफॉल्ट गेटवे उसको जाके दे देगा। मुझे पता नहीं वो कहाँ पे डेस्टिनेशन, ये राउटर का हेडेक है, वो ढूंढ लेगा। इसलिए मेरे नेटवर्क में एक डिफॉल्ट गेट राउटर होता है। अब मेरे पास क्या है, 3 एड्रेसेस है, और तीसरा जो एड्रेस है वो पोर्ट नंबर्स है। जो मेरा कंप्यूटर है, जब मैं किसी साइट को कनेक्ट करूंगा, ये पोर्ट जनरेट करता है। और जब भी आप कोई टैब खोलते हो, जैसे google.com, yahoo.com, फेसबुक, जब भी आप टैब खोलते हो ना, एक पोर्ट जनरेट होता है, सोर्स पोर्ट। अब पोर्ट्स जो है हमारे पास 0 till 65535 होते हैं, और ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये अब 0 to 1023 वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, 1023 to 49151 होते हैं रजिस्टर्ड, जैसे कि आरडीपी का है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने रजिस्टर किया है। इसी तरह आपका जो 49151 के बाद जो आते हैं ना, इसलिए मैंने लिखा है 50,000 पोर्ट, ये इसको हम बोलते हैं सोर्स पोर्ट। इसका भी हम यूज देखेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ 2 साइट्स ओपन किए। लेट्स अज्यूम आपने गूगल यहाँ ओपन किया, ओके, और यहाँ आपने यह ओपन किया। आपने कंप्यूटर को बोला www.google.com, अरे भाई मुझे गूगल का पेज लेके दो, इंडेक्स पेज लेके दो। तो ये क्या करेगा, इसको समझ नहीं आएगा गूगल है क्या। लेकिन जो गूगल में है, लेट्स अज्यूम गूगल मेरा यहाँ पे है, ये मेरा गूगल सर्वर है, ओके, ये मेरा गूगल सर्वर है, और यूट्यूब कहीं और पे है। अभी मैं दिखाऊंगा बैकएंड में क्या होता है। आपने लिखा www.google.com, तो आपने कहा कंप्यूटर को मुझे गूगल पेज लेके दो, वो बोलेगा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो वो क्या करेगा, जाएगा डीएनएस के पास, बोलेगा डीएनएस भाई ये शेख मुझे बोल रहा है कि गूगल लेके दे, तो इसका आईपी क्या है। तो गूगल बोलेगा भाई ये इसका आईपी है। तो डीएनएस क्या करता है, वो आईपी रखता है हर एक साइट का। इन शॉर्ट, बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन आप शॉर्ट समझना चाहते हैं तो ये जो डीएनएस सर्वर है, ये हर एक साइट का आईपी रखता है। जैसे यूट्यूब का आईपी इसके पास है, हर एक साइट का अपडेटेड आईपी रहता है। तो मैं उसको बताऊंगा भाई मुझे गूगल का आईपी, तो ये बोलेगा भाई आपको ये लेके देना है। तो ये मेरा अपना आईपी है, और ये मेरे अपने गूगल का आईपी है। तो मेरा कंप्यूटर जो है अब वो डिसीजन ले लेगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में क्या होता है, एक सबनेट मास्क होती है। तो सबनेट मास्क से ये डिसीजन ले लेगा कि भैया जी मुझे जो ये कंप्यूटर के पास जाना डेस्टिनेशन में, वो इसी नेटवर्क में है कि वो डेस्टिनेशन नेटवर्क में, मतलब सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क। सबनेट मास्क की वजह से जो मेरा कंप्यूटर है वो सोचेगा भाई मुझे शेख को गूगल लेके देना है, गूगल पेज। अभी जो गूगल है ये इसी नेटवर्क में है, डिफरेंट नेटवर्क में, तो डिसीजन बनाएगा। उसको ऑरिंग बोलते हैं, एक लंबी प्रोसेस है। तो उसको यहाँ पता चल गया कि भाई हाँ जो ये गूगल है दूसरी नेटवर्क में, वो क्या करेगा, वो डिफॉल्ट राउटर को दे देगा, डिफॉल्ट गेटवे राउटर को दे देगा। लेकिन अगर सेम नेटवर्क में होता तो स्विच को दे देता, तब हमें ये इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं नेटवर्क के बाहर। और एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एआरपी। अभी देखो मेरे कंप्यूटर को पता है कि डिफॉल्ट गेटवे का आईपी 2.1 है, क्योंकि किसने दे दिया उसको, डीएचसीपी ने दे दिया मेरे कंप्यूटर को। अब ये क्या बोलेगा, भाई लोगों जो भी डिफॉल्ट गेटवे है उसका आईपी मेरे पास है, जरा मुझे अपना मैक दे दो जो भी नेटवर्क में है। तो ये जो ना ब्रॉडकास्ट जाएगी सबके पास, उसको एआरपी बोलते हैं, कि जो भी इस नेटवर्क में राउटर है, डिफॉल्ट गेटवे है, मुझे अपना मैक लेके दे दो। सो सारे बोलेंगे भाई मैं ये बोलेगा अरे भाई जी वो तो मैं हूं। तो ये अपना क्या है, रिक्वेस्ट भेजेगा, तो इसको पता चलेगा हाँ भाई मुझे तो मैक मिल गया। तब ये क्या करेगा, ये नया चीज बनाएगा। ये कैसे बनता है, इसी में हमारा ओएसआई मॉडल डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं ना, वो हमारी होती है ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर। ये आपको याद रखना है, बाकी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन देखो, अगर आपको याद रखना है ना, फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। इसको याद रखने के लिए एग्जाम में पूछते हैं, जो भी आप एग्जाम लिखोगे, सीसीएनए, नेटवर्क प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई पूछता है, सब नेटिंग वो सब। तो जो ये फिजिकल लेयर है, ये हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को। जो डेटा लिंक लेयर है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा मैक एड्रेस होता है, उसको हम फ्रेम बोलते हैं। इसमें हमारा मैक एड्रेस काम करता है। और जो नेटवर्क लेयर होता है ना, इसमें पैकेट काम करता है, और इसमें हमारा आईपी चलता है। और जो ऊपर वाला लेयर है उसमें पोर्ट चलता है, जो सेगमेंट बोलते हैं उसको। अब इसको प्लीज याद रखिएगा, इसमें हम इसको बिट्स बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, इधर हम डेटा बोलते हैं। इसको इसमें ना आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। अब जो फ्रेम है, इसमें मैक एड्रेस है, इसमें आईपी, इसमें पोर्ट, इतना आपको याद रखना। और यहाँ जो डेटा लिंक है ना, यहाँ स्विच आपका काम करेगा, और यहाँ राउटर आपका काम करेगा। देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ओएसआई के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना आप याद रख लो, कम से कम बहुत काम आएगा ये आगे भी।
क्योंकि जितने भी नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं उसको बहुत यूज कर रहा हूँ अभी। जो भी मैं सर्टिफिकेशंस मैंने की है, चाहे डिजास्टर रिकवरी हो, चाहे इंसिडेंट हैंडलिंग हो, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी सर्टिफिकेशन हो मेरी, क्लाउड हो, नेटवर्क हो। तो अभी क्या हो गया है, यहाँ पे जो डेटा ऊपर से आ रहा है ना, अभी इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ गया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, उसको पोर्ट इन्फॉर्मेशन ऐड किया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो मेरे पास पहले सेगमेंट है, सेगमेंट बोलेगा बाई मैं आ रहा हूँ 50,000 पोर्ट से, तो मैं यहाँ ऐड करूंगा 50,000 पोर्ट से, और मुझे जाना है 80 पोर्ट पे, क्योंकि इस पे ना बहुत सारे पोर्ट्स है, लेकिन मुझे जाना है 80 पोर्ट पे, जो गूगल पे 80 पोर्ट है वहां मुझे जाना है। तो ये सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन नीचे आ गई, उसने इसको क्या किया, उसने पैकेट में भर दिया, सेगमेंट को पैकेट में पैक कर दिया, उसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आईपी इन्फॉर्मेशन है। बाई में आ रहा हूँ 2.3, मैंने लास्ट 2 लिखे इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। 2.3 मतलब मेरा कंप्यूटर जो 2.3 है, और मुझे जाना है 9.3 के पास, मैंने यहाँ 9, और यहाँ मैंने पब्लिक आईपी दे दिया, यहाँ प्राइवेट आईपी दे दिया, वो भी हम देख लेंगे इन डिटेल। इसको भर दिया गया फ्रेम में, और फ्रेम में क्या है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। अब मैंने एमडी क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर को पता है कि मुझे डिफॉल्ट गेटवे को भेजना है, तो वो अटैच, क्योंकि उसने क्या किया, अभी एआरपी कर दिया, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कर दिया, उसने अटैच कर दिया इसको, मेरा सोर्स एमए और ये डेस्टिनेशन एमडी है। ठीक है, अब आ गए राउटर के पास, लेकिन राउटर को जो समझ आता है वो आईपी समझ आता है, और स्विच को जो समझ आता है वो मैक समझ आ जाता है। अब मैंने फ्रेम भेज दिया राउटर को, राउटर बोलेगा भाई ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें मैक है। वो इसको खोल देगा, वो देखेगा अरे यार ये तो शेख ने भेजा है। अब शेख को कहाँ भेजना है, उसको गूगल में भेजना है। तो ये क्या करेगा, मेरे पास कौन सा छोटा रास्ता है। तो राउटर्स जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, बेस्ट पाथ देखते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं आपके लिए, कौन सा बेस्ट पाथ है वो राउटर की प्रोटोकॉल चूज कर लेगा। अब इसने देखा अरे भाई ये तो मेरे पास एक रास्ता है गूगल जाने के लिए, उसने क्या किया, नया फ्रेम बनाएगा। यहाँ पे सोर्स ने किया एमई और डेस्टिनेशन किया एमएफ। अब मैक से इसको पता नहीं चलेगा कहां से आ रहा है, इसको लगा राउटर ने भेजा, क्योंकि मैक जो है वो चेंज होता रहता है और राउटर उसको चेंज करता है। इसीलिए इसको क्या पता, ये बोलेगा अरे भाई ये राउटर ने भेजा है। अब मैक बोले ये तो मेरे लिए है, ये खोल देगा, क्योंकि इसमें एक ट्रस्ट होता है। प्रोटोकॉल ऐसे काम करते कि भाई अगर मेरे लिए तभी खोलूंगा, हब में भी जो भी हो। लेकिन अगर आप अपने निक कार्ड पे वायर शार्क चलाते हो या कोई प्रोमिस्कस मोड में रखते हो, तो आपको हर एक कॉपी मिलती है ना। कोई चोरी करता है भाई, आप बोलते हो भाई ये लेटर है शेख के लिए, उसको दे देना है। अब कोई चोर होता है वो खोल देता है, देख लो मैं इसमें क्या है, लेकिन नहीं तो सब ट्रस्ट करते हैं भाई, हाँ दे देते, मेरे लिए मैं नहीं खोलूंगा। ये कंप्यूटर्स में भी होता है। तो ये बोलेगा हाँ भाई ये तो मेरे लिए है। अब ये खोलेगा, बोलेगा अरे यार ये तो शेख के पीसी ने भेजा है, अब मेरे पीसी में। अब यहाँ पे ये जब देखेगा ना पोर्ट नंबर, ये बोले अरे ये तो इस पोर्ट के लिए है, इसके लिए नहीं है। अब जो आईपी प्लस जो पोर्ट है इसको हम सॉकेट बोलते हैं, इसी ने इस मैसेज को प्रॉपरली है ना कंप्यूटर पे लेके आया। अब क्या है, जब रिप्लाई आएगा इधर, तो ये क्या करेगा, अटैच ये करेगा यहाँ पे, अटैच एम एफ, और दे देगा एम ई को, है ना, यहाँ से यहाँ। फिर ये देखेगा अरे भाई ये खोलेगा, फिर इस ये देखेगा अंदर, अरे यार ये तो इस पीसी ने भेजा, शेख के पीसी के लिए जा रहा है। अब इसको आईपी मिल गया, शेख का आईपी इसको पता चल गया 2.3 है। अब ये बोलेगा भाई मुझे 2.3 है, मुझे अपना मैक भेजो। शेख बोलेगा हाँ भाई ये लो मेरा मैक, तो भेजेगा मैसेज शेख को। अब जब शेख के पीसी पे आ गए, ये खोलेगा, बोलेगा अरे यार ये तो इस पोर्ट के लिए है। तभी हम पोर्ट सोर्स पोर्ट खोलते हैं, ताकि ये इसके पास ना जाए बल्कि इसके पास जाए। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है, इसमें हमने डीएसपी देख लिया, डीएनएस देख लिया, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, आर्प क्या करती है। एक एक छोटा सा मैंने ना ओएसआई मॉडल को कवर करने की कोशिश की है। बहुत डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, कि एप्लीकेशन लेयर में क्या, आप जब एप्लीकेशन को खोलते हो उसका एप्लीकेशन लेयर पर प्रेजेंटेशन मतलब डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देना है। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट खोला, मेरे कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा भाई ये पीडीएफ है, मुझे एक्रोबेट वर्ड को यूज करना है, एक्रोबेट रीडर को यूज करना है, ये वर्ड है मुझे एमएस वर्ड को यूज करना है, वो कंप्यूटर को इसी से पता चलता है, क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है, इस साइड वाले ने उस साइड के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी है। सेशंस में हम सेशंस बनाते हैं, लेकिन मेन आपकी ये लेयर है ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा लिंक। डेटा लिंक क्या करता है, नॉट टू नॉट डिलीवरी, डेटा को नॉट टू नॉट पहुंचाता है मैक एड्रेस से। नेटवर्क क्या करता है, सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाता है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सोर्स कंप्यूटर के पोर्ट से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पोर्ट, जिसको बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस, जो रियल कम्युनिकेशन होते हैं। बस ये आपको याद रखना है ओएसएम मॉडल के बारे में। चलिए देखते हैं अब आईपी एड्रेसेस। हमारे पास जो है अभी 2 तरह के होते हैं, IPv4 IPv6। अभी हमें जानने की जरूरत है IPv4, क्योंकि 6 अब किसी किसी ने यूज किया है, किसी ने नहीं किया, बहुत सारे रीजंस है। मेन रीजन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका कॉस्ट है ना वो बहुत हाई है, इसलिए थोड़ा बहुत ना डाउन टाइम भी चाहिए, बहुत सारे रीजंस है। तो आधी कंपनी करते हैं टनलिंग यूज करते हैं, दोनों को साथ में यूज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। लेकिन फ्यूचर में हमें यूज करना होगा, क्योंकि IoT आ रहा है अब, हर एक डिवाइस को मुझे बहुत सारे आईपीएस चाहिए हर एक डिवाइस में, ये आएगा IPv6। लेकिन IPv4 में हमारे क्या है, 1 2 3 4 5 क्लासेस होते हैं, क्लास A B C D E। आपको इसका रेंज याद रखना है। 0 to 127 क्लास ए है, आदि बुक्स लिखते हैं 1 till 120, लेकिन आप जाओ 0 to 127, क्योंकि ये लूप बैक एड्रेस है। ये 0 तो हम
यूज नहीं करते, लेकिन अगर आपको डिफॉल्ट रेंज है ना 0 to 197 क्लास ए, 128 191 क्लास बी, 192 223 क्लास सी, ये मल्टीकास्ट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे नेटवर्क में ये 3 क्लासेस यूज होते हैं। अब ये आए क्यों, क्लासेस बने क्यों, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। जो क्लास ए है इसमें होता है नेटवर्क बिट और बाकी सब होते हैं होस्ट बिट, क्योंकि जो IPv4 होता है वो कितने बिट्स का होता है 32। कैसे वो हम देख लेंगे। ये 4 ऑक्टेट से बना होता है, ये इसको ऑक्टेट 8 बिट्स होते हैं। तो ये नेटवर्क के है ना, यहाँ पे 8 बिट्स है और बाकी जो होस्ट के है वो 24 बिट्स है। और इसमें क्या है नेटवर्क के 8, होस्ट के 8, इसमें क्या है नेटवर्क के 24, इसके। ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको लेट्स अज्यूम कि ये मेरी नेटवर्क क्लास सी है, इसमें आपको 254 होस्ट चाहिए, मतलब इसमें आपको जो टोटल होस्ट है वो 254। अगर आपकी नेटवर्क छोटी है और आपको इतने लग रहा है कि इतने नेटवर्क में इतने होस्ट है, मतलब नेटवर्क में आपको इतने पीसीज है, इतने लोग जुड़ जाने वाले हैं इस नेटवर्क में, तो क्लास सी में जाओ, सिंपल है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरी नेटवर्क थोड़ी बड़ी हो रही है, या आप नेटवर्क को, इसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप छोटी छोटी नेटवर्क बना रहे हो और एक में नेटवर्क में तकरीबन 250 लोग रह रहे हैं, या 250 पीसीज या 250 IP एड्रेस आपको देने हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपकी नेटवर्क थोड़ी बड़ी हो जा रही है, जैसे कि इसमें 254 इंटू 254, अगर इतने सारे होस्ट है 16,000 कुछ, तो आप क्लास बी में जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है 254 इंटू 254 इंटू 254, इसीलिए बनाया गया था। अब मैंने जो है इसमें पब्लिक और प्राइवेट हम देखेंगे क्या डिफरेंस है, लेकिन ये जो है आपकी नीड के हिसाब से, आपको ज्यादा नेटवर्क चाहिए कि आपको ज्यादा होस्ट चाहिए। और अगर आपको ज्यादा नेटवर्क चाहिए तो हर एक नेटवर्क में 254 होस्ट रहेंगे, और आपको कम नेटवर्क चाहिए ज्यादा होस्ट चाहिए तो ये चूज कर लो। इसलिए क्लासेस बनाए गए थे, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके काम आएगी। और अब हर एक में ना प्राइवेट और पब्लिक होता है। प्राइवेट क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक ID कार्ड है कंपनी का, वो मेरा प्राइवेट IP है क्योंकि मेरी कंपनी में ही चलेगा। और जो पब्लिक है वो मेरी वोटर, मेरी मेरी जो है ना पासपोर्ट है, पासपोर्ट हर एक कंट्री में चलेगी, वो मेरा क्या है पब्लिक IP है। पब्लिक जो है ना हर जगह चलता है, आपको उसको पे करना पड़ता है। और प्राइवेट जो है वो मेरी नेटवर्क में चलेगा। अगर मैंने कोई प्राइवेट IP यूज किया, आप भी कर सकते हैं अपने नेटवर्क में, तो लेकिन मेरी नेटवर्क में जो है उसको मैं फिर से यूज नहीं कर रहा हूँ, यूनिक होना चाहिए। और जो पब्लिक है वो वर्ल्ड में यूनिक होना चाहिए। आप कैसे देखते हो, जब IP कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको प्राइवेट मिलता है, जब व्हाट्स माय IP करते हो गूगल में आपको पब्लिक IP मिलता है। तो एक नेट कॉन्सेप्ट होता है जो मैपिंग करता है प्राइवेट और पब्लिक को। क्योंकि वो नेट क्यों आया था उसमें भी हम देखेंगे। तो ये रेंज आपको याद रखने हैं। प्राइवेट क्लास ए में 0 to 127, अगर आपने 10 देखा है उसके बाद कुछ भी हो वो प्राइवेट है। लेकिन कंफ्यूजन होता है यहाँ क्लास बी में, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको पहला वाला ऑक्टेट देखना है 172, दूसरा होना है 16 और 31 के बीच में। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा 172.12.3.4, ये क्या है, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो है 16 और 31 के बीच में होना चाहिए, दूसरा वाला ये 16-31 के बीच में नहीं है। लेकिन 172 डॉट लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 20 है, .3.4 ये प्राइवेट है। क्यों, ये 20 जो है 16 और 31। तो इसमें आप क्या करोगे, एक पहला देखोगे 172 और दूसरा वाला ऑक्टेट देखना है, और ये क्या होना चाहिए 16 और 31 के बीच में, तब ये प्राइवेट, नहीं तो सारे पब्लिक है। और ये जो है अगर आपने 192.168 देखा क्लास सी में तो वो प्राइवेट है, बाकी सारे पब्लिक है। तो ये रेंज याद रख लीजिएगा। और इसमें क्योंकि आपको क्लासेस में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कौन सी क्लास पे बिलोंग कर रहा है और ये प्राइवेट या पब्लिक है, जैसे मैंने लिखा है कि किस क्लास का है। अब सेम नेटवर्क में है डिफरेंट नेटवर्क में, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 172.4.9.5 172.3.2.1। अब ये सेम नेटवर्क में है डिफरेंट नेटवर्क में, ये कैसे पता चलेगा, इसको देखते हैं फॉर्मूला से। पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन से क्लास का है। 172 ये मेरे क्लास बी का है, तो बी की फॉर्मूला मैं ऊपर लिखूंगा, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, ये बी की फॉर्मूला याद रखनी है आपको। अब इसमें क्या बोल रहा है 22, अगर ये नेटवर्क मैच हो रहा है तो ये सेम नेटवर्क में है, ये नेटवर्क मैच हो रहा है यस, ये नेटवर्क मैच हो रहा नहीं तो ये सेम नेटवर्क में नहीं है, इसको हम बोलेंगे डिफरेंट नेटवर्क। समझ गए। तो इसमें आपको कंपेयर करना है कि जो नेटवर्क है ये सेम होना चाहिए, तो सेम नेटवर्क में है। तो ये छोटा सा तरीका है, एक फॉर्मूला से आप पता कर सकते हो कि अगर मेरे पास जब क्लास सी है, मैंने क्या दिया 1 क्या दे देंगे यहाँ पे 1, चलो 195.3.4.9 195.3.2.1 सेम नेटवर्क में है डिफरेंट। इसमें आपको क्लास सी की फॉर्मूला बिठानी है क्योंकि क्लास सी में है, करेक्ट। और ये फॉर्मूला बिठाओ नेटवर्क होस्ट। इसमें आपको कितने मिलने चाहिए, 3 मिलने चाहिए। ये मिल रहा है यस, ये मिल रहा है यस, ये मिल रहा है नहीं, तो ये सेम नेटवर्क में नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में।
फिर सबनेटिंग। देखो सबनेटिंग बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक छोटा सा सिंपल सा तरीका दिखाऊंगा। लेकिन कभी क्या होता है ना, हम जल्दी चले जाते हैं क्लास ए पे, तब कंफ्यूजन हो जाता है। पहले आप सी को कमांड लो, मतलब सी पे ना कमांड लो, फिर आपको इजी रहेगा क्लास ए पे जाना। देखो ये एग्जांपल है मेरे क्लास सी की, है ना, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफॉल्ट सबनेट मास्क को मैंने कन्वर्ट कर दिया वंस में, क्योंकि 255 जो होता है ना वो होता है 111। अब इसको तरीका क्या है कन्वर्ट करने का, ये मैं यहाँ पे छोटा सा दिखाऊंगा। जैसे मेरा नंबर है 10101011, आप ऊपर क्या लिखोगे, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब क्या करोगे, यहाँ पे जिसके नीचे 1 आ रहा है उसको ऐड करोगे, जिस 128 के नीचे ऐड आ रहा है तो 1 इसको ऐड कर लो, प्लस अब किसके 32 के पीछे 1 आ रहा है, इसको 32 ऐड कर लो, प्लस जिसके नीचे 1 आ रहा है ना उनको ऐड करो, +2 + 1। देखो इसके नीचे 1 आ रहा है, इसको मैंने ले लिया, 2 को भी ले लिया, इसको 0 को नहीं ले लूंगा, 8 को ले लूंगा, प्लस इसको भी नहीं ले लूंगा, 32 को ले लूंगा, इसको भी नहीं ले लूंगा, 128। इनको जो ऐड करके नंबर बनेगा वो डेसिमल है। ये इजी है कन्वर्ट करना, तो बहुत सारे तरीके है, ये छोटा सा तरीका। अब मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब सबनेटिंग में करते हो क्या हो, आप जो जीरोस है ना उसको 1 बनाते हो। जैसे मैंने 2 1 बनाए, तो मेरी जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे ना वो इज इक्वल टू द पावर सॉरी, जितने मैं कन्वर्ट करूंगा, अब मैं यहाँ 2 बिट्स को कन्वर्ट करूंगा 2, तो मेरे क्या बनेंगे, 4 नेटवर्क्स बनेंगे। अब आपकी नीड क्या है, कितने नेटवर्क्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे पास एक मैं नेटवर्क एडमिन हूँ, मुझे नेटवर्क्स बनाने, मैं कहूंगा भाई यार आप ना मेरे को 18 नेटवर्क बना के दे दो, ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट। आप करोगे n प्लस क्या मुझे 18 दे देगा, चलो n+3 करता हूँ, 2+3 तो होगा 8, नहीं ये नहीं, 2+4 2 4 16, ये भी नहीं है, 2 ⁵, 2 ⁴ 8 6 32, ये बन गया मेरा 32। मुझे 18 चाहिए लेकिन मैं 16 में नहीं जा सकता, ये छोटा है, 32 इससे बड़ा है, तो मेरी कुछ वेस्टेज भी हो रहे हैं, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखता हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ने 2 को कन्वर्ट कर दिया, इसमें जो नेटवर्क बिट्स है वो मेरे 2 है, और जो होस्ट बिट्स है वो 6 है, क्योंकि टोटल 8 है। अब मैंने इसको क्या क्या कन्वर्ट कर दिया, ये जो 1 1 है ना इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट में जो मेरे पास बचा है ना, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 1 1 1 2 3 4 5 6, तो मैंने किया 1 2 4 8 16 32 64 128, 64 + 128 मैंने इसमें 192 दे दिया। ये मेरा बन गया CSM, कस्टमाइज सबनेट मास्क। ये मेरी थी डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अब मेरी जो नंबर ऑफ नेटवर्क है उसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर नेटवर्क बिट्स। 2 टू द पावर नेटवर्क स्पीड मेरे 2 है, 2 टू द पावर 4, तो मेरे पास 4 नेटवर्क्स है। और सबनेट्स पर नेटवर्क के लिए 2 टू द पावर होस्ट बिट -2, ये मैं बताऊंगा किस लिए। अब 2 टू द पावर 6 -2, 2 टू द 4 8 6 30 64 -2 62 बन गए। अब ये 2 मैंने माइनस क्यों कर दे, क्योंकि हर एक नेटवर्क में होता है, एक इसको बोलते हैं हम नेटवर्क आईडी और लास्ट को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, वो हम देखेंगे। फिर मैंने क्या किया, ब्लॉक साइज निकाला, जो 256 है ना उसमें से आपको ये माइनस करना होता है, तो ये आपका ब्लॉक साइज बनेगा। तो मुझे क्या करना है, 64 चलना है, तो 0 से मैं स्टार्ट करूंगा, 0 + 64 + 64 128 + 64 192 + 64 मुझे जाना है 256 तक। फिर मैं क्या करूंगा, ये 0 हो गया, ये 64 हो गया, इसका लास्ट जो है 63 है, तभी तो 64 आएगा। 128 का लास्ट जो है ना 127, तभी तो 128 आएगा। तो इसमें ना जो लास्ट सामने वाला है उसका एक एक कम करके ये रेंज निकालना है यहाँ पे। अभी क्या है, मैंने 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और फिर मैंने जो लास्ट वाला है, जैसे 64 था, इसको 63, मतलब इसको कनेक्ट कर दिया इधर से, इसको इधर से कनेक्ट करके आपको ये है ना ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इसको इधर से, ये मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मेरे पास ये है ना, इसके बाद तो मुझे जाना ही नहीं, ये मेरा लिमिट है। अब 0 से आगे क्या आता है 1, ये कहाँ तक जाएगा, 63 से आगे 62 आता है, तो ये आपके बन गया, इसको हम बोलते हैं यूजेबल आईपी। अब हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे मेरा एग्जाम्पल जो ऊपर था वो क्या था, वो था 192.168.3. अब ये जो 5 था ना, इसको मैं पहला वाला जो है ना वो 0 से रिप्लेस करूंगा, ये मेरा बन गया, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। अब जो पहला आईपी है ना इसमें 192.168.3.1, ये मेरा बन गया फर्स्ट आईपी। हमेशा हम राउटर को देते हैं लेकिन आपकी मर्जी है। अब ये कहां तक जाएगा, 3.62 तक जाएगा, और लास्ट क्या है 3.63, इसको बोलते हैं हम ब्रॉडकास्ट आईडी। अब मतलब मैं यहां से यहाँ जो आईपीज है ना 1 से 62 मतलब कितने आते हैं 62, तो हर एक नेटवर्क में 62 आईपीज होंगे। तो हमारे 4 नेटवर्क थे, 1 2 3 4, और हर एक में 62, रिक्वायरमेंट फिल हो गई हमारी। और इसको क्या आप अपने इसको ना फॉर्मूला से ही बिठाना है, मतलब जो आप डिजाइनिंग करोगे ना, क्योंकि ये आपके सबनेट्स बन गए और इनके बीच आपको राउटर लगाना है। ये आपके अलग अलग आपके सेगमेंटेशन जो करते हैं ना, वो हो गया आपकी सेगमेंट हो गए। एक ब्रॉडकास्ट डोमाइंस को आपको आपने चॉप कर दिया, जैसे स्विच करता है
आपकी जो कोलिजन डोमेन को चॉप ये करता है राउटर ब्रॉडकास्ट और कोलिजन दोनों को, इसलिए राउटर हमें चाहिए ताकि सेपरेट करता है। अगर हमारा क्लास है 10 बच्चे बैठे बहुत आवाज करते शोर करते, आपको डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स में, 10 को अलग बैठाओगे 10 का अलग, तो क्या होगा, शोर कम होगा। इसी तरह इसमें भी कोलिजन वो सब कम हो जाते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग कम हो जाती है, तो आपकी चैनल में ना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये जो है हमारा नेटवर्क आईडी, मतलब भाई ये नेटवर्क को पहचानने के लिए, अगर मेरे पास जैसे 5.1 मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे किसी को मैसेज भेजनी है इस नेटवर्क में, तो मैं इस राउटर को ढूंढूंगा, इस नेटवर्क को ढूंढूंगा। भाई जो यूएस में नेटवर्क है उसमें भेज दो, फिर मैं ये नेटवर्क राउटर क्या करेगा, स्विच को दे देगा, स्विच ढूंढ लेगा। तो इसीलिए जब हम नेटवर्क आईडी देना तो राउटर उसको पहचानने के लिए, भाई किस राउटर को जाएगा, अगर मैं राउटर में किस राउटर को भेजूंगा, उसके बाद मैं किस स्विच को दे दूंगा, वो स्विच ढूंढ लेगा अंदर, क्योंकि उसको पता है कौन होस्ट कहाँ कनेक्टेड है। लेकिन ब्रॉडकास्ट आईडी इसलिए है कि अगर मैं ये मैसेज सबको भेजनी है मुझे, तो मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, सबको चले जाएगा इस नेटवर्क में, ये बाकी सबको नहीं जाएगी, जो दूसरे नेटवर्क है इसमें नहीं जाएगी। बल्कि क्या होगा, इसमें पहले क्या थे, अगर हम पहले देखेंगे ना, तो पहले हमारे पास 254 थे, मतलब अगर मैं एक मैसेज भेजता सब पे चले जाते। लेकिन अब मैंने इसको क्या किया, चॉप कर लिया, अब क्या जाएगा, सिर्फ 62 बंदों के पास मेरी मैसेज जाएगी, मैंने 4 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये सब नेटिंग है। फिर हमारे पास एक आता है मैक एड्रेस, इसमें हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर में जाते हो ना, तो आप करते हो आईपी कॉन्फ़िग या गेट मैक, आपका मैक एड्रेस मिलता है। तो ये क्या होता है, 48 बिट्स का होता है, ये ऐसे लिखते हैं हम हेक्साडेसिमल में। जो पहला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और दूसरे को बोलते हैं यूनिवर्सल एडमिन एड्रेस। तो इससे क्या होता है ना, आपको पता चलेगा किस कंपनी ने बनाया। अगर आप इस साइट पे जाओगे तो आप अपना मैक एड्रेस लिखोगे, वो बताएगा किस कंपनी ने बनाया, और वो कंपनी जो है ना, हर एक मैक को अपना यूनिक ये दे देता है। क्यों हम बोलते हैं कि भाई मैक जो होता है स्पूफ नहीं होता है, क्योंकि हार्डवेयर एड्रेस होता है, लिखा रहता है जैसे आपके निक कार्ड पे। अब लोग इसको स्पूफ क्यों कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे यूज करते हैं, अपना जो रियल मैक है ना उसको हाइड करके एक फेक मैक दिखाते हैं, उसको मैक स्पूफिंग बोलते हैं, मतलब झूठा, कि भाई मैं ये हूँ, एक्चुअल में होता नहीं, आपने झूठ मूठ कुछ पहन लिया ऊपर से, प्रिटेंड कर दिया आपने मेकअप करके, मैं शेख हूँ, आप हो नहीं। तो ये होता है, अभी अटैक्स होते हैं जो आईपी स्पूफिंग एंड ऑल, मैक स्पूफिंग। लेकिन मैक जो है 48 बिट हेक्साडेसिमल होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, आपको याद रखने हैं। और ये आपकी जो बाकी डिटेल्स 8 बिट्स में क्या क्या होता है, यूनिक कास्ट है कि मल्टी कास्ट है, ग्लोबल यूनिक है, ये है। लेकिन ये इतना आपको याद रखना जरूरी है कि मैक एड्रेस कैसे चेक करें। अगर कल को कोई बताए आपको, भाई अपना मैक एड्रेस दे दो कंप्यूटर का, तो आपको ये चेक करने के लिए गेट मैक दे दो या आईपी कॉन्फ़िगर दे दो, कंपेयर करके आपको मैक एड्रेस मिलेगा, और यहाँ पे देखो किसने बनाया, क्या डिटेल्स मिल रही है आपको। और ये जो प्रोटोकॉल हमने देखे ना, डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपकी कंप्यूटर को आईपी कैसे देता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोरा। तो ये देखेंगे डिटेल में क्या होता है। जैसे मेरा पीसी है, मैंने स्टार्ट करे, मैंने कहा पीसी को भाई आप ना सर्वर से आईपी ले लो, अपने डिटेल्स ले लो, तो मैंने पीसी स्टार्ट कर दिया। तो पीसी क्या करेगा, मेरा पहला मैसेज भेज देगा, उसको बोलते हैं डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट। ओके, सो इसको हम बोलते हैं डिस्कवरी, इसको हम बोलते हैं डीएचसीपी डिस्कवरी। तो ये जो है ना, ये डिस्कवरी है। इसको तो डिस्कवरी क्या करेगा, मेरा कंप्यूटर ढूंढ लेगा भाई सर्वर कहाँ है। तो मेरे नेटवर्क में हो सकता है मल्टीपल सर्वर है, तो इस मैसेज है ना सर्वर के पास चले जाएगी, चलो ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, तो ये ब्रॉडकास्ट इसके पास भी आएगा, ये ब्रॉडकास्ट इधर भी जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट इधर भी जाएगा। भाई सर्वर कौन है, मुझे अपना आईपी वाईपी डिटेल्स चाहिए, मुझे इंटरनेट यूज करना है, जो भी नेटवर्क में सर्वर है अपना मुझे डिटेल्स दे दो। तो ये सर्वर जो नजदीक वाला है ये पहले दे देगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे इसने रिप्लाई कर दिया, हाँ भाई ये मैं हूं, मैंने आपको क्या किया, एक ऑफर दे दिया, ठीक है, ऑफर। जैसे आप बोलते हो भाई मुझे शादी करनी है, कोई लड़की है आपकी क्लास में, बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे आप पहले दिन जाते हो क्लास में, आप देखते हो कि कौन सी अच्छी है, फिर आपका क्या होता है कि आप ब्रॉडकास्ट लाइन सब पे मारते हो, फिर क्या होता है एक आपको रिप्लाई दे देती है, तो वो आपको ऑफर देती है, हाँ भाई ज्यादा टाइम देते हैं आपके पास, आप अपने स्पेंड करने के लिए। तो आपको आप क्या करते हो, यहाँ पे एक ऑफर मिल गया किसी से, तो ऑफर में क्या आ गया, आपको सारी सेटिंग्स, भाई आईपी है आपका, सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे है, ये आपकी डिटेल्स है, क्या आपको मेरा ऑफर पसंद है, आप बोलोगे, तीसरा मैसेज आप भेजोगे, तो इसमें क्या बोलेगा, रिक्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो तीसरी मैसेज जा रही है, मैंने देखी है, ये जो ना रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पे, तो ये रिक्वेस्ट इसके पास भी जा रही है, ये सबके पास जा रही है। तो आपने क्या किया, आपने शायद रिंग विंग पहनी, अब सबको दिखा रहा है भाई देखो मेरे पास रिंग है, मैंने रिंग पहनी है, तो मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। मैं किसी मतलब दूसरी लड़की भी आपको शायद बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं कमिटेड हूँ। तो ये जो सर्वर है दूसरा, इसके पास भी आप मैसेज भेज रहे हो, ये मतलब इसलिए कि भाई आप बाहर चले जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे किसी ने दे दिया ऑफर, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप लाइन से बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई डुप्लीकेट है ना पंगा हो जाए, कल को 2 लड़कियां आ रहे हैं तो पंगा ना हो जाए। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप इसको बोलते हैं बाहर चले जाओ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, अब मुझे मिल गया कोई पार्टनर, ठीक है।
अब फिर चौथी मैसेज है उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। ये क्या करेगा, हाँ भाई मैंने आपको एक ऑफर दे दिया, अब मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैंने, क्योंकि मेरे पास एक पूल है, जैसे पूल यहाँ से यहाँ है तो मेरे पास 40 आईपी है। जो पहला आईपी है वो मैंने शेख को दे दिया। अब ये आईपी क्या है, 192.168.3.5। अब मैं क्या करूँ, इसको लिख के रखूंगा, भाई मैंने शेख को दे दिया। अब क्या होगा कि 7-8 दिन के लिए ये मुझे लीज पे दे देगा। ये देखिएगा कि भाई ये बंदा सही है, तभी जैसे वो लड़की देखे भाई बंदा सही है, मैं ट्राई करने दो मुझे 7-8 दिन के लिए, कैसा बंदा है वो, ये सब। तो इसीलिए आपको लीज पे मिलता है 7 या 8 दिन के लिए। आप उसको चेंज भी कर सकते हो लेकिन डिफॉल्ट है। फिर जब आधा लीज खत्म हो जाएगा 4 दिन के बाद, लेट्स अज्यूम, मैं ना फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। अब अगर इसके पास ये आईपी है तो ये दे देगा। यहाँ अगर मैंने कंप्यूटर शट डाउन किया हो या कुछ किया हो सकता है दूसरा मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। ठीक है, इसको डोरा बोलते हैं हम, डीसीपी, डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। डोरा प्रोसेस है, कैसे आपको सेटिंग्स मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इंटरेस्टिंग है। और दूसरा आपकी जो सर्विस है वो डीएनएस सर्विस। देखो बहुत सारी चीजें होते हैं नेटवर्क में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना अंडरस्टैंड करना। अभी देखो बैकएंड में क्या हो रहा है, मैंने जो पहले बताया ना, हमारी जो वो था पहला टॉपिक जिसमें हमने देखा था ओएसएम मॉडल, मैंने बताया था डीएसपी हल्का, मैंने बताया डीएनएस क्या करता है, आईपी लेके देता, लेकिन कैसे लेके देता है। जैसे आपने लिखा example.com, आप बोलते हो कंप्यूटर को example डॉट का मुझे आईपी लेके दो, है ना, सर्वर के पास जाता है। तो ये क्या करेगा, ये पहले लोकल डीएनएस के पास जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट, आप उसको बोलेगे भाई इस साइट का आईपी क्या है, ये क्या चला जाएगा, इसके लास्ट में ना डॉट होता है जो हम लिखते नहीं है, लेकिन क्या है कि समझ आता है कंप्यूटर, अब इतने स्मार्ट हो गए, लेकिन लिखना जरूरी है। जैसे आप लिखते हो google.com, आपको पोर्ट भी मेंशन करना है :80, लेकिन आप यहाँ पे करते हो HTTP, वो समझ जाता है भाई मुझे 80 पे जाना है, या HTTPS, वो आप रिक्वेस्ट में ही लिखते हो। तो लोकल डीएनएस क्या करे, वो बोलेगा इसको रूट सर्वर को, इसको डॉट सर्वर बोलते हैं। अब भैया जी ये जो आपके पास कोई डिटेल है example.com का, आपको आईपी एड्रेस है, ये बोलेगा भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको कहीं भेजूंगा, शायद उसको पता होगी। जैसे आप एड्रेस पूछते हो, भाई आपको पता है वो वहां पे रहता है, भाई मुझे पता नहीं, उसको पता होगी। तो ये बोलेगा भाई मुझे पता नहीं, उसको पता होगी, ये भेज देगा आपको कॉम के पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है .com है। कॉम सर्वर बोलेगा भाई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको कहीं पे भेजूंगा, उसको पता होगी, वो बोलेगा एग्जाम्पल डॉट के पास भेजेगा आपको, सॉरी एग्जाम्पल डॉट के पास भेजेगा। एग्जाम्पल, हाँ भाई मुझे पता है, ये लो। फिर आप क्या करोगे, उसको कैशे में रखोगे, हो सकता है 7-8 दिन के लिए। इससे क्या होगा, अगर कोई दूसरा पूछेगा ना नेटवर्क में उसी के बारे में, आप बोला हाँ भाई मुझे पता है, मुझे अभी किसी ने बोला है, आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, आप ऐसे करो इधर जाओ। हो सकता है ना आप किसी को एड्रेस पूछोगे, उसको किसी ने पहले पूछा होगा, वो बोले हाँ भाई यहाँ से यहाँ जाओ, वो आपको नहीं बोलेगा भाई उसको बताओ, क्योंकि उसका पता चल गया। तो कैशे में रखेगा 7-8 दिन, फिर क्लियर होगा ना, फिर से प्रोसेस रिपीट होगी। लेकिन ये जो पीछे होता है ना बैकएंड में ही होता है। अगर आपको पता करने है रूट सर्वर कहाँ पे है, 13 रूट सर्वर है जो पूरे दुनिया में है। पहले क्या होता है ना, एक ही बंदे के पास होता है पूरा कंट्रोल। सुबह सुबह क्या करते थे हम, जो भी एडमिन है ना, वो अपने होस्ट फाइल जो होती थी उसको अपडेट करते थे। पहले एक ही बंदा कंट्रोल कर, जब नेट इतना बड़ा हो गया फिर अब हमारे पास है ना बहुत सारे सर्वर्स, हायरार्की ऑफ सर्वर्स बोलते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं हमारे पास जो डीएनएस नेम रेजोल्यूशन करते हैं। अभी क्या उसमें भी अटैक होते हैं। अटैक कैसे होगा कि कोई भी फेक बोलेगा भाई मैं सर्वर हूँ, आप कैसे भरोसा करोगे। तो डीएनसेक आप यूज कर सकते हो, उसमें है ना फीचर एक डीएनसेक है, वो आप यूज कर सकते हो। अब हम मॉडम, हब, स्विच, राउटर, इनको यूज क्यों करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो पहले मॉडम जो होता है ना, उसको बोलते हैं मॉडुलेशन डिमॉडुलेशन। करता क्या है, जो हमारे पास जो केबल्स लगे होते हैं ना, वो एनालॉग सिग्नल लाते हैं कहीं से भी। अब क्या है कि आपके कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल उसको समझ आती है, लेकिन आपकी जो लाइन है ना उसमें एनालॉग सिग्नल है। आपका जो कंप्यूटर उसको डिजिटल सिग्नल आती है समझ में। अब एक डिवाइस होना चाहिए जो एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग करे। अगर आपके पास डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल आती है ना तो आपको मॉडेम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि आपको मॉडेम इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जिसको मॉडेम बोलते हैं वो चाहिए। अब हब या स्विच क्यों चाहिए। हब पहले यूज होता था, उसमें कोई दिक्कत होती थी, फिर स्विच क्यों चाहिए, लेकिन पहले हमें ये चाहिए क्यों, हब और स्विच चाहिए क्यों। देखो ये मेरे पास 4 कंप्यूटर्स, A, B, C और D। अगर मुझे मेरे पास हब या स्विच है नहीं, मैं इनको डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कुछ डिजाइन बनाऊंगा। तो मेरे पास जो है हर एक पे ना एक निक कार्ड चाहिए हर एक कंप्यूटर पे। देखो इस कंप्यूटर में कितने निक कार्ड चाहिए, 3। अब टोटल निक कार्ड कितने चाहिए मुझे, लेट्स एज्यूम कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3, 6, 9, 12। और मेरी केबल्स कितनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केबल्स चाहिए। अब केबल्स कैसे आप कैलकुलेट करते हो, n × n-1 / 2। n मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपके पास, चलो आपके पास 8 कंप्यूटर है, 8 × 7 / 2, 2 4 8, 4 7 28, 28 केबल्स चाहिए आपको।
अगर इधर पे फॉर्मूला बिठाएंगे n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इधर मेरे पास 4 कंप्यूटर थे, इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 2 जार 4 इज 6, करेक्ट। तो इतने सारे, और मेरा जो ये ना डिजाइन है ना, ये अच्छा नहीं बनेगा। आप एज्यूम कर लो आपके पास इतनी सारी केबल्स है, इतनी सारा एनआईसी, और फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। तो ईज ऑफ मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच या हब लगाएंगे। इससे क्या होगा, मेरे पास केबल्स कितने, 1 2 3 4, एनआईसी कितने, 1 2 3 और 4। मेरा जो ना अच्छा बन गया डिजाइन। और मैं इजीली, अगर कल को मुझे कंप्यूटर ऐड करना है ऐसे कर लो, कल को करना है ऐसे कर लो, तो इसीलिए हम करते हैं यूज। अब हम हब क्यों करते हैं, पहले करते थे हब, फिर स्विच हमने यूज क्यों किया, क्योंकि अगर हब हम क्यों कर, हब हब को हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हब को मैंने क्या किया, लेट्स से मुझे मुझे इससे कम्युनिकेट कराना है। हब को मैंने बोला भाई ये मेरा मैसेज है, मैंने कहा हब को, हब जी इसको ना सी के पास भेजा दो। हब क्या बोलेगा, हब को पता नहीं सी को, सबको अरे भाई सी है कोई, सी है कोई, सी है कोई। फिर सी बोलेगा भाई ए के पास, बोले अरे ए है कोई, ए। हर बार ये करता रहेगा। भाई ये बोलेगा मुझे तो, मेरे पास क्यों आ गई है, मेरे पास क्यों आ गई है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे पास आपको भेजने की जरूरत ही नहीं है। इससे ये भी हो सकता है ना कि ये मैसेज इसके पास चला जाए, हो सकता है इसने कोई यहाँ पे फ्रॉड कर ली और अपना है ना इसको मैसेज को देख लिया, क्योंकि मैसेज इसके पास चले गए, भाई ये तुम्हारा है रख लो, तुम्हारा है, बोलेगा नहीं मेरा नहीं है, हो सकता है इसने रख लिया। तो यही जो है ना फ्रॉड होते हैं हब के एनवायरनमेंट में। ये बंदा क्या करेगा, कुछ इसको प्रोमिस्कस मोड में चलाएगा, वायर शार्क लगाएगा, सारा डेटा है ना उसको देख लेगा क्या है। तो इसलिए हमने स्विच यूज किया। स्विच क्या करेगा, पहली बार सबको बोले भाई ये आप हो, फिर एक टेबल बनाता है, तो उसको पता चलता है भाई सी यहाँ कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड यहाँ है, ए कनेक्टेड यहाँ है, डी कनेक्टेड। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं बोलूंगा ए को किसी के पास भेजो, उसको पता चलेगा कि भाई ये ना लिंक बन गई। अब सी इसको नहीं बोलेगा आपको ना, आपको ना। इसलिए हम क्या करते हैं, स्विच यूज करते हैं कि स्विच उसको नहीं बोलेगा कि भाई आपको। पहली बार करता है फ्लडिंग उसको बोलते हैं, और दूसरी बार क्या करता है, दूसरी बार वो उसी को भेज देगा। इसलिए हम स्विच यूज करते हैं, मतलब ईज ऑफ मैनेजमेंट के लिए। अब हम राउटर क्यों यूज करते हैं, राउटर क्या करता है, दो अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, जो हमने वहां पे देखे ना एग्जांपल। मेरे पास डिफॉल्ट गेटवे क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपको दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करने हैं तो आपको राउटर चाहिए ही। अगर आप चाहते हो कि इसी में नेटवर्क में सबके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको राउटर की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप राउटर इसलिए चाहिए कि अगर आपको क्या है कि दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है। पोर्ट नंबर्स, अब हमने देखा है पोर्ट नंबर्स क्या है, मैंने बताया आपको पोर्ट नंबर्स किस लिए यूज होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है। तो ये जरा रेंज याद रख लीजिए, है ना। डायनेमिक पोर्ट से हमारा कंप्यूटर सोर्स पोर्ट जनरेट करता है, ताकि पता चल जाए जो रिप्लाई आता है वो मेरे कंप्यूटर के उस प्रोसेस पे आए। सो यूट्यूब का रिप्लाई यूट्यूब पे आए, गूगल का रिप्लाई गूगल पे आए। अब ये पोर्ट्स है ना इंपॉर्टेंट है, जैसे 20 पोर्ट है एफटीपी, जैसे एफटीपी सर्वर के लिए, तो डेटा के लिए, ये कंट्रोल के लिए, ये फिर 22 आपका सिक्योर कनेक्शन अगर आप बनाना है, क्योंकि एफटीपी में क्या करता है, आपका सर्वर है। अब आपने सर्वर पे क्या फाइल्स रखी है, आप अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं भाई यहाँ से डाउनलोड कर लो। आप जीमेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन जीमेल से ना वो पब्लिक नेट में चला जाएगा, और एफटीपी में ना वो सिक्योर रहेगा। और क्या होता है, जब आप एफटीपी सर्वर पे लॉगिन करते हो ना, आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है और कुछ कमांड्स देने होते हैं। जब आप एफटीपी यूज करते हो ना, वो इनक्रिप्ट नहीं होती है, किसी को भी पता चल जाता है, कोई भी आपका पासवर्ड चुरा लेगा। लेकिन अगर आप एसएससी करोगे तो इनक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब किसी को समझ ही नहीं आएगा वो पासवर्ड। टेलनेट में अगर आप बैठे हो, आपको राउटर से कनेक्ट करना है, तो राउटर आपके घर में है, या आपका जो सर्वर आपके घर में है, आप यहाँ बैठे हो, रिमोटली कनेक्ट करना, आप टेलनेट कनेक्ट कर सकते हो। एसएमटीपी आपका मेल सेंड करने के लिए, जब आप मेल सेंड या रिसीव करते हो ना, तो दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, एक सेंडिंग मेल के लिए, एक रिसीविंग मेल के लिए। तो ये सेंडिंग मेल के लिए डीएनएस मतलब डोमेन नेमिंग सर्वर जो हमने देखा है, डीएचसीपी भी हमने देखा है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप कोई आईओएस सिस्को लेता है, अपने आईओएस का बैकअप जो है ना इस पे रखता है, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल रहता है एफटीपी से। एचटीटीपी आपको पता है, अगर आपको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लाने हैं, पॉप3 आपको रिसीव करने के लिए अपना मेल। एसएनएमपी आपको सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, अगर आपको नेटवर्क को मैनेज करना है, आपके पास बहुत सारे डिवाइस है, उनको मैनेज करने हैं, उनका, जैसे मेरे पास नेटवर्क है, मेरे पास 10 स्विच है, 10 राउटर है, मुझे देखना है कि कोई राउटर कैसे काम कर रहा है, मतलब कोई राउटर ठीक चल रहा है, बैठ तो नहीं गया, कोई पीसी ठीक है, बैठ तो नहीं, मुझे उनका जो पता करने के लिए मैं ये प्रोटोकॉल यूज करता हूँ नेटवर्क मैनेज करने के लिए। एसएसएल टीएलएस आपको पता है सिक्योरली, उसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रस्ट करना है। जैसे मैं एक साइट से कनेक्ट हो रहा हूँ यूट्यूब से, अब मैं यूट्यूब पे कैसे ट्रस्ट करूँ, यूट्यूब मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बताऊंगा भाई मैं CH सर्टिफाइड हूँ, मैं आपका सर्टिफिकेशन दिखाऊंगा, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। इसी तरह हम है ना ट्रस्ट करते हैं। इसलिए जब बैंक की साइट खोलते हैं ना, ऊपर लॉक लगा रहता है और HTTPS लगा था, मतलब वो साइट सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं, आप आपका ब्राउजर उस पर ट्रस्ट कर। और ये वॉइस के लिए आरटीपी, जो भी आप वाईफाई कॉल करते हैं, ये पोर्ट्स है ना, इनको प्लीज याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। बहुत सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन ये आप जरूर याद रख ले हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप पता करना चाहते हो हर एक पोर्ट के पीछे क्या सर्विस है, आपको ये बेसिक पोर्ट्स पता होनी चाहिए। और ये हमारी प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल है क्या,
एक रूल है, एक गाइडलाइन है। जैसे मुझे आपसे बात करनी है, मैं पहले बताऊंगा भाई नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सर श्री अकाल और वनकम, और है ना, जो भी अपना अपने देश में तो बहुत सारी लैंग्वेज है या उससे बाहर भी है, बहुत सारी तरीका है किसी से बात करने का। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फिर हम बात करते हैं। तो यही इसी तरह नेटवर्क्स में भी एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब टीसीपी में आपको गारंटी मिलती है कि भाई अगर मुझे डॉक्यूमेंट भेजना है, मुझे गारंटी होनी चाहिए, तो मैं टीसीपी यूज करूंगा, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, हाँ भाई मिल गया, थैंक यू। लेकिन मुझे क्या कि वीडियो भेजना है, उसमें क्या मुझे स्पीड चाहिए। अगर एक डॉक्यूमेंट मिस, जो इमेज वीडियो होता है इमेज से बना होता है, उसमें अगर एक इमेज मिस भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। अब आप नहीं कह सकते टीसीपी अच्छा है यूडीपी अच्छा है, डिपेंड है आपकी यूज क्या है। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये आप जब मेल रिसीव करते हो तो आपके उसके लिए आपका पॉप यूज होता है। आईमैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी रिसीव के लिए होता है। अब फर्क क्या है, ये जो आईमैप है ना, इसमें आप सर्वर पे ही फोल्डर बना सकते हो और सर्वर पे डिसाइड कर सकते हो मेरे कंप्यूटर में क्या क्या, मेरे लैपटॉप में क्या क्या मेल चाहिए, आप वो डिसाइड कर सकते हो। लेकिन पॉप में ना सारे मेल्स डाउनलोड हो जाते हैं आपके लैपटॉप में, तो इधर पे कंट्रोल कर सकते हो। जो आपके ईमेल क्लाइंट है ना आपका, क्या आउटलुक, आउटलुक एक्सप्रेस, उसमें आप सेटिंग्स कर सकते हो। ये आपको मेल भेजने के लिए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एफटीपी आपको पता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हो सर्वर से, पोर्ट 80 सिक्योर नहीं है, इसलिए हम एचटीटीपीएस सिक्योर वाला वर्जन यूज करते हैं। तो हमेशा हम अभी ये यूज करते हैं, एक ट्रस्ट होता है। टेलनेट तो हमने देखा है, टर्मिनल इमुलेशन बोलते हैं उसको, जिससे हम आप एक सर्वर पे टेलनेट लेना चाहते हो, आप टेलनेट स्पेस उसका आईपी दे दोगे तो आप उसका कनेक्शन ले लोगे, फिर यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। एसएसएच थोड़ा सिक्योर है, अगर आप थोड़ा सिक्योरली कनेक्ट करना चाहते हो ताकि किसी को पता ना चले, मैन द मिडल अटैक ना हो, क्योंकि इजी है, आप कोई भी अटैक कर सकते हो। अभी कैनेडा बिल से या कोई भी इथर कैप, बैटर कैप लगा के अगर मैं अपने नेटवर्क में ये लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा दो बंदे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा कोई यूजर नेम में पासवर्ड भेज रहा है तो मुझे पता चल जाएगा। एयर आर्प हमने देखी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कि भाई मुझे आपका आईपी एड्रेस है तो मुझे अपना मैक दे दो, ना ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हमने देखी है। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ये आपकी वॉइप के लिए यूज होता है। एसएनएमपी नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए होता है। टीएफटीपी ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी से थोड़ा सिंपल है। डोमेन नेम सिस्टम, भाई मुझे इस आईपी का डोमेन चाहिए, और इसका रिवर्स भी होता है। मेरे पास देखो, मेरे पास डोमेन है, मुझे आईपी चाहिए, अब मेरे पास आईपी है, मुझे डोमेन चाहिए उसका। आईपी, ये तो पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, 32 बिट होता है IPv4। ये 802.3 और 802.11 ये IEEE की है, ये इथरनेट के लिए जो हमारा अभी स्टैंडर्ड यूज होता है, इथरनेट स्टैंडर्ड। और ये वायरलेस के लिए। अब उनने नाम ऐसे क्यों दे दिया, क्योंकि 1980 में मीटिंग हो गई थी, और फेब मतलब सेकंड मतलब फेब, और तीसरी मीटिंग थी, इसलिए ऐसा यूनिक नाम दे दिया। मैक तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल पता है, 48 बिट है। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी FTP सिक्योर होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है SSH यूज होता है, FTP SSH यूज करता है, और यहाँ पे TLS SSL यूज करता है, थोड़ा सिक्योर वर्जन है FTP का। ICMP, ये आपका जब पिंग भेजते हो ना, तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मतलब पिंग क्या करता है, कनेक्टिविटी चेक करता है दो कंप्यूटर्स के बीच में, हम करेंगे वो लास्ट में। और TLS आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये थोड़ा सिक्योर वर्जन है। SSL भी पहले यूज होता था, फिर ये कन्वर्ट हो गया TLS में, क्योंकि जो उसका 1.3 वर्जन है उसको नाम दे दिया TLS। अब बाकी कुछ नहीं है, उसका एडवांस वर्जन है अभी जो यूज होता है। कुछ साइट्स अभी भी यूज करते हैं, लेकिन ओल्ड है। नए जो TLS है आपको प्रोटोकॉल चेक करनी है। नेट तो हमने देखा है, मैपिंग आईपी और पब्लिक और प्राइवेट आईपी में बचाने के लिए, ताकि हमारे पास लिमिटेड आईपीज थे, उनको बचाने के लिए हमने नेट यूज किया। ये CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीप्लेक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ये इथरनेट में यूज होता है, हब के एनवायरनमेंट में यूज होता है, कि भाई जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक ही केबल को यूज कर रहे हैं, एक ही चैनल को यूज कर रहे हैं, इसलिए एक ही बंदा भेज सकता है एट अ टाइम। तो भेजने से पहले आपको क्या है, कैरियर सेंस आपको लिसन करना है कि आपका जो नेटवर्क है, आपका जो केबल है, वो फ्री है कि नहीं। अगर फ्री है तो भेजो। लेकिन कभी हो गया, मुझे भी लगा फ्री, आपको भी लगा फ्री, तो आपने भी भेजा, मैंने भेजा, तो कोलिजन हो गया। तो उसको हैंडल कैसे करें, प्रोटोकॉल चलती थी। फिर हमारे पास रिंग नेटवर्क आ गए, फिर हमारे पास स्विच आ गए, फिर हमने वो है ना, वो अब यूज नहीं होती है। फिर इसी तरह वायरलेस में कैरियर सेंस मल्टीप्लेक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, वो हम अवॉइड करते हैं, वो प्रोटोकॉल चलती है। IPsec थोड़ा सिक्योर वर्जन है, इसमें क्या, हम पैकेट्स को ना सिक्योर करते हैं। अब IPv4 में आप यूज कर सकते हो, लेकिन IPv6 में मैंडेटरी है। पैकेट्स आप सिक्योर कर, टनलिंग में ये यूज होता है, जो टनल्स आप बनाते हैं ना VPN में। अब देखो डिवाइसेस है हमारे पास, ये बहुत सारी डिवाइसेस जो यूज होती है, ये रिपीटर जो होता है ना, वो रिपीट करता है सिग्नल को। एम्पलीफायर से इसको कंपेयर मत करो, एम्पलीफायर क्या करो, सिग्नल को स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लेकिन रिपीट है ना, रिपीट करता है। भाई मैंने भेज दिया यहाँ तक, ठीक है, अब ये सिग्नल वीक हो गया, यहाँ एक बंदा बैठा उसने फिर से रिपीट कर दी, है ना, ये रिपीट हो गई, इसको रिपीटर बोलते हैं।
हब हमने देखा है क्यों यूज करते थे, ईज ऑफ मैनेजमेंट के लिए, फिर हमने रिप्लेस कर दिया स्विच के साथ, क्योंकि हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, इसको हम डिवाइस बोलते हैं, इसको कुछ समझ नहीं आता है, हमेशा बोलेगा भाई ये कौन है, शेख कौन है, शेख कौन है, शेख, इसको समझ आएगा हाँ भाई शेख कनेक्ट करे, किस कहाँ कनेक्ट है वो वहां ही भेज देगा, है ना, समझता है। एक मैक टेबल होता है या कैम टेबल होता है इसको पास, वो मैपिंग रहती है भाई कौन सा मैक किस पोर्ट पे कनेक्ट करता है, ये टेबल बना लेता है। राउटर तो हमें पता ही है, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। मॉडेम हमें पता ही है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। अगर आपके पास सिग्नल आते हैं एनालॉग, उसको डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग, ताकि आपके कंप्यूटर को समझ आ जाए। निक कार्ड जो है हमारा, हर एक कंप्यूटर में एक निक कार्ड रहता है, एनआईसी कार्ड, इथरनेट अडाप्टर, नेटवर्क अडाप्टर, वायरलेस वायर्ड अडाप्टर, इसको बहुत सारे नाम देते हैं। होता क्या है, यहाँ पे आपकी केबल जाती है, जो आपकी इथरनेट है ना, वो हार्ड केबल जिसके ऊपर टिप रहता है, RG 45 रजिस्टर्ड जैक 45, यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम निक कार्ड। ऐसा क्यों था, क्योंकि पहले ना नेटवर्क की जरूरत नहीं होती थी, अब फिर हमने देखा नेटवर्क की कितनी जरूरत है, इंटरनेट की। इसलिए हमने आज देखते हैं ना कि हर एक लैपटॉप में ये कार्ड्स होते हैं, लेकिन पहले नहीं होता था, इसलिए ना ये आप पे था, आप कनेक्ट करना चाहते हो नहीं, इसलिए ना मदरबोर्ड में जाता था ये आपका जो PCI स्लॉट, अभी PCI एक्सटेंडेड वो सब। फिर गेटवे। अब गेटवे क्या करता है ना, गेटवे हम बोलते हैं, जैसे डिफॉल्ट गेटवे होता है ना, गेटवे वैसे एक डिवाइस है, उसको भी हम बोलते हैं। तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हम कह सकते हैं जो कनेक्ट करे। अगर दो नेटवर्क है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स चलती है, वहां आपको गेटवे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि राउटर में ये जो फंक्शनलिटी इनबिल्ट रहते हैं, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो कभी राउटर में हम डिस्कस करेंगे, वो सिनारियो भी देखेंगे, उसको हम सोहो राउटर बोलते हैं। इसलिए गेटवे है ना, ये फंक्शनलिटी एड होती है। फिर आपको ब्रिज है, ब्रिज भी यूज होता है। पहले ये क्या करता था, ब्रिज डिवाइड करता था दो, जैसे मुझे भेजना है मैसेज किसी बंदे को, वो उस साइड है कि इस साइड है, हम जैसे ब्रिज होता है ना, भाई अगर वो उस साइड है तो मुझे उधर क्यों भेजूं, तो ब्रिज वही करता था, भाई वो बंदा आपके उसी साइड में, आप ब्रिज को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, अब ब्रिज को क्रॉस करने की जरूरत है कि नहीं, वो वही चेक करता था। फिर स्विच ने उसको रिप्लेस करते हैं। तो जो हब है ना, उसको बोलते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर, और जो स्विच है ना, उसको बोलते हैं मल्टीपोर्ट ब्रिज। मतलब इन डिवाइस ने ना उसको रिपीट उसको ना क्या बोल सकते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया। क्योंकि अभी आप जब और भी डिवाइस आप कनेक्ट करते हो ना, जैसे कि आप एक और डिवाइस था, उसको हम बोलते थे रिपीटर, हब और स्विच या ब्रिज को, राउटर या स्विच या राउटर को, है ना, कनेक्ट करके कुछ और डिवाइस बनाए। अभी मुझे याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन कुछ ऐसे है ना, आप ये डिवाइसेस बनाते थे कनेक्ट करके, दो दो की फंक्शनलिटी। ये हमारा सोहो राउटर है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस राउटर। तो इसमें क्या होता है ना कि इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है। पहले क्या होता है, आपका बटन होता था यहाँ पे, अभी भी है, आज भी स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस में यूज होता है। फिर आपने क्या किया, ये आपकी कोई ISP ने कनेक्शन दे दिया, आपने उस कनेक्शन को यहाँ जोड़ दिया, ये आपका ISP का कनेक्शन। ठीक है, बाकी सब पावर वावर है, ये स्विच है ऑन ऑफ का, ये आपका पावर है। ये आपको ISP ने कनेक्शन दे दिया, उसको डी स्लैम कुछ वो नाम दे, डी मार्क या कुछ बोलते हैं पॉइंट को। फिर यहाँ पे आपने कनेक्ट किया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे और सारे कुछ बटन्स होते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो, 4 कंप्यूटर केबल से, और इसके पास एक्सेस पॉइंट भी है। फिर आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो बाकी डिवाइसेस को। इसमें नेट भी रहता है, इसमें स्विच भी रहता है, इसमें फायरवॉल भी रहता है, इसमें सब सारी फंक्शनलिटी, इसको इसलिए उसको ऑल इन वन डिवाइस बोलते हैं। क्योंकि अब मॉडर्न भी रहता है इसी में। क्योंकि अब आपके पास छोटा सा बिजनेस है, अब आपको इतनी सारी डिवाइसेस दे देंगे, तो ये क्या देते हैं आपको, एक ही डिवाइस देते हैं, भाई उसी में सब कुछ है, उसमें पैरेंटल कंट्रोल है, उसमें फायरवॉल है, उसमें सिक्योरिटी है, उसमें सब कुछ है। आपने डिवाइस को ओवरलोड कर दिया, छोटी नेटवर्क के लिए ठीक है, आपने 2 बंदे को बिठाया, भाई वही सब करता है। ठीक है, आपकी कोई शादी है, इनविटेशन में आपने एक बंदे को भेजा, वही कैटरिंग करता है, वही सब कुछ करता है, ठीक है, छोटी शादी है। लेकिन अब बड़ी शादी है, आपको अलग अलग बंदे बिठाने हैं, तो ये होता है यहाँ पे, अगर बड़ी नेटवर्क है तो ये थोड़ा ओवरबर्डन हो जाएगा, इससे आप सारे काम करवाते हो। अब ये जो चीज है ना, मैंने ये कंबाइन क्यों किया, क्योंकि तीनों में क्या होती है, मैपिंग होती है, आपको याद रखने के लिए। आर्प में आपने देखा है IP और मैक, भाई मुझे आपका IP है, मुझे मैक दे दो, तो ये मैपिंग होती है। DNS में डोमाइन नेम और IP, भाई मुझे इस डोमाइन का IP दे दो, तो मैपिंग होती है। और नेट में भी मैपिंग होती है, प्राइवेट और पब्लिक भी। तो ये चीज आप थोड़ा कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये तीनों, अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है ना, इसको याद रखने के लिए आर्प, DNS और नेट, ये तीनों मैपिंग करते हैं। अब क्या क्या मैप करते हैं वो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कभी कंफ्यूजन होता है तो ये आप इजिली याद रख सकते हैं। अब कमांड्स है हमारे पास, देखो IP कॉन्फिग, पिंग, ट्रेस रूट और NS लुकअप। इसको ना हम एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे ये कमांड्स में दिखाऊंगा, बाकी इतना ही है नेटवर्क में। लेकिन ये कमांड्स में एक बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम हमेशा क्या है कि ये कमांड्स यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, रन एज एडमिन करता हूँ,
मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा। अब मुझे अपने आईपी चेक करना है, तो आईपी कॉन्फ़िग, तो इससे मुझे क्या होगा ना, मेरा आईपी मिल गया था। बड़ा कर लेते हैं उसको, देखता हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हाँ, आईपी कॉन्फ़िग, इससे क्या होना, इसने मुझे आईपी दे, लेकिन बहुत सारे आईपीज है। अब आपको पता कैसे चलेगा तुम आपका आईपी कौन सा है? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कभी। जब मैंने आईपी कॉन्फ़िग किया ना, मीडिया डिस्कनेक्टेड, मुझे पता है मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो मेरा आईपी है ना ये वाला सही है, 1.2 है मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। देखिए, लेकिन अगर मैं करूंगा ना आईपी कॉन्फ़िग /all, तो ये बहुत सारे डिटेल्स दे देगा मुझे आईपी के सामने। तो ये बोलेगा भाई ये आपकी डिटेल्स है, आपने डीएचसीपी यूज किया है, हाँ ये आपका देखो, ये आपका IPv6 एड्रेस है, ये आपका प्रेफर्ड IPv4 एक है, अगर आपके पास दो है वो भी दिखा दे देगा। सबनेट मास्क आपको लीज मिल गई है सर्वर से, देखो कब तक मिल गई है, इसने एक ही दिन लीज दिया, और मैं सेटिंग्स कर सकता हूँ इसमें। ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है, सारे डिटेल्स दे देगा, है ना। सब नेट बेयस और टीसीपी, ये भी कुछ है डिटेल्स है जो मैं डीप अभी नहीं जाऊंगा इसमें। या गेट मैक कर सकते हो, ठीक है, ये अपना मैक दे देगा। ये मेरा जो है ये मैक सही है, बाकी दो डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, ये मेरा मैक सही है, करेक्ट। इसके डिटेल्स में देख सकता हूँ। तो ये मैक के बारे में, आप मैक वैसे भी मिल गया। यहाँ पे जो हार्डवेयर एड्रेस है ना, यहाँ पे जो मिल गया ना मुझे हार्डवेयर एड्रेस, वो मेरा फिजिकल एड्रेस, ये मेरा मैक है, ठीक है, ये मेरा मैक है, ठीक है। मैक मिल गया, आईपी मिल गया, और क्या था, और हमारा था, लेट्स सी, एक एनएस लुक है, और भी एक चीज है, वो ट्रेस रूट। हाँ, ट्रेस रूट हम कैसे पिंग कैसे करते हैं, हाँ भाई पिंग इंपॉर्टेंट है। तो पिंग के लिए क्या करते हो, अगर आपका, सॉरी एक बार फिर से शेयर करता हूँ मैं, स्क्रीन शेयरिंग हट गया। तो अगर आप यहाँ पे गेट में करो तो मैक मिल गया, ठीक है। और क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसको क्या हो गया देख लेते थे। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया, दिख नहीं रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पिंग करूंगा, लेकिन किसको पिंग करूंगा भाई, पहले गूगल का करते हैं। तो ये मुझे क्या करेगा, ये रिप्लाई दे देगा, बोले हाँ भाई सब सही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा सब सही है? अभी देखते हैं। देखो रिप्लाई मैंने गूगल को भेज दिया, 4 पैकेट्स भेज दिए मैंने गूगल को। अभी देखो एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, एक भी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा टीटीएल टाइम टू लीव, क्योंकि ये पैकेट को मैं टाइम देता हूँ, लाइफ देता हूँ भाई। तुम ना एक 20 सेकंड्स के लिए जिंदा रख सकते हो, बाद में तुम मरोगे, ठीक है, ये इसकी लाइफ है। नहीं तो पैकेट चला जाएगा, घूमता रहेगा नेटवर्क में, इससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए कुछ लाइफ देना पड़ता है, ठीक है। मेरे यहाँ पे स्टॉप हो गया, मैं कंट्रोल C करता हूँ। देखो इसने क्या किया, इसने 4 पैकेट भेजे, 4 रिसीव हो गए, तो लॉस 0 है। देखो चौथा भी आ गया, तो इससे मुझे पता चल रहा है भाई सब ठीक है, ठीक है। अभी क्या होगा, पहले जब आपके कोई नेटवर्क इश्यूज होते हैं ना, पहले आप क्या करते हो, पिंग करते हो लूप बैक को। इससे क्या होता है ना, आप अपने आप को ट्राई करते हो, जैसे आपको लग रहा है भाई मैं गूंगा हो गया, मैं बहरा हो गया, पहले आप बोलने की कोशिश करोगे, हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये आप अपने एनआईसी को चेक करते हो कि भाई मैं ठीक हूँ, पहले ये हो गया। उसके बाद आप डिफॉल्ट गेटवे को पिंग मारोगे, पिंग 192.168.1.1, जो आपका डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे भी ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कोई आईपी को मारोगे, वो भी ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पिंग जैसे google.com, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो आपको क्या करना, तो पिंग 4.4.4.4, ये गूगल का डीएनएस है, या 8.8.8.8। देखो ये चल नहीं रहा है लग रहा है, तो टाइम आउट आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पिंग 4.2.2.2 है शायद, 8.8.8.8। देखो इसको पिंग मारो, शायद 4.2.2.2 है मुझे, मैं करता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट 4.2.2.2, हाँ ये सही है, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन था। फिर अब यहाँ पिंग 1.1, सब बहुत सारे सर्वर्स है जिसे आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास रिप्लाई दे रहा है, आईपी रिप्लाई दे रहा है, लेकिन इसका डोमेन रिप्लाई नहीं दे रहा है, जैसे मैंने पिंग किया 4.4.2 रिप्लाई आ गया, लेकिन मैं google.com का रिप्लाई नहीं आ गया, तो डीएनएस का इशू है ना। इसे आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, कहाँ दिक्कत है, या आप ट्रेस रूट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर आप यहाँ से गूगल जाना चाहते हो, तो आपके बीच में कितने सारे राउटर्स है आपको बता देगा, ये एक राउटर है, एक राउटर है, तो आप पाथ देख सकते हो। यहाँ आप ग्राफिकल ट्रेस रूट भी करते हैं, जिससे आपको ग्राफिकली पता चलता है कि भाई मेरे और गूगल के बीच में क्या रास्ता है। यहाँ पिंग पाथ कर सकते हैं, पाथ पिंग google.com, बहुत सारे अलग इसके ये है। करता हूँ एक बार, कंट्रोल C कर दिया मैंने, क्योंकि मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। पाथ पिंग, देखो इसने वही दे दिया आपको, थोड़ा सा अलग से। देखो इसने वैसे नहीं दे दिया, बल्कि इसने क्या किया, सारे आपको ये जो जो भी आपके बीच में, आपके और गूगल में बीच में जितने भी डिवाइस है, सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। और तीसरा जो चौथी कमांड है, वो हमारी एनएस लुकअप है, नेम सर्वर पता करने के लिए, एनएस लुकअप।
ये आपको डीएनएस के बारे में, आपको जब कोई डीएनएस इशू होगा तो आपको नेम सर्वर पता करना है कोई डीएनएस के बारे में, तो ये आपका नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर है। दो सर्वर होते हैं, एक अथॉरिटेटिव, एक नॉन अथॉरिटेटिव। तो नॉन अथॉरिटेटिव क्या करता है, नॉन अथॉरिटेटिव आपको एक रिप्लाई, देखो एक होता है अथॉरिटेटिव जिसको अथॉरिटी रहती है, वो हमेशा ऑफलाइन रहता है। लेकिन क्यों, क्योंकि अगर कोई अटैक होगा उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन जो ये नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर है, ये हमेशा आपको रिप्लाई दे देगा, क्योंकि वो जो अथॉरिटी है उसको इसको कॉपी दे देगा, इसके पास पूरी जोन कॉपी होगी। बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में इसमें। तो नेटवर्किंग जो है वो बहुत ब्रॉड है। उसके लिए आप नेटवर्क प्लस करोगे या सीसीएनए करोगे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैं ना पहले ट्रबल शूट करता था AT&T नेटवर्क्स को, फिर मैं यूनिवर्सिटी में था, फिर 5-6 साल हो गए मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। मैं नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड ट्रेनर हूँ, और कुछ 20 ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है। मैंने इंग्लिश में डिस्कस की है, मैंने जो भी सर्टिफिकेशन किया है, कैसे किया, मैंने क्या किया, ताकि सबको हेल्प मिल जाए। लेकिन नेटवर्क बेसिक्स में, नेटवर्क में बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कवर करने की कोशिश की है बेसिक्स। मैं देखता हूँ मेरा रिप्लाई रेस्पॉन्स कैसे आता है, अगर मुझे लग रहा है सब ठीक है तो मैं ना एक साइबर सिक्योरिटी पे या क्लाउड पे बेसिक्स में ना कोर्स लेके आ जाऊंगा। तो अब मुझे बताइए कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाउड रिलेटेड आपको चाहिए क्या कमेंट्स में, ताकि मैं ना अपने भाइयों के लिए जो हिंदी जिनको अच्छा लगता है, उर्दू अच्छा लगता है सुनने में लेक्चर्स, तो उनके लिए मैं लेके आऊंगा। क्योंकि मैं अब इंग्लिश में करता रहा, मुझे लगा कि हर एक को फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ होते हैं जिनको हिंदी उर्दू अच्छी लगती है, उसमें मैं लेके आऊंगा। और आप बताइए, अगर इसमें देखो हम हमेशा किसी ना किसी से कुछ सीखते हैं, तो आप बताइए अगर आपको मुझे इसमें कुछ अपडेट करना है, क्योंकि मैं सबसे सीखता हूँ अपने स्टूडेंट से। इसी से वजह से क्या होता है ना, बंदा सक्सेस रहता है। क्योंकि अभी अगर मैंने फुल स्टॉप लगाया अपनी लाइफ में तो मैं सीखूंगा नहीं, मैं हमेशा सीखता हूँ। इसीलिए क्या होता है ना कि अगर हम कभी लाइफ में फुल स्टॉप लगाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि हम वहीं सीखना बंद करेंगे। अब आप नेटवर्क प्लस में जाना चाहते हो या CCNA में जाना चाहते हो? क्योंकि देखो मैं बताऊंगा अपने हिसाब से, अगर आप CCNA में जाना चाहते हो तो आपको नेटवर्किंग जॉब में रहना है, फिर आपको CCNA, CCNP, CCIE करना है, ताकि आप सिस्को में जाओगे पर नेटवर्किंग में रहोगे। बहुत सारे अच्छे पैसे है उसमें भी, अच्छा अभी जॉब्स है। क्योंकि आप बेसिक देखो ना, आप डेटा सेंटर में काम करो, कहीं पे भी करो, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करो, बड़ी सी कंपनी में करो, अच्छा है। लेकिन उसमें आपको टाइम थोड़ा देना है, क्योंकि अगर आप CCNA करोगे, थोड़ा जॉब कर लेना, फिर CCNP करो, फिर CCIE, थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि BTech MTech PhD, मतलब वैसा एक चीज है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फंडामेंटल्स जानना है, आपको कहीं दूसरे में जाना है, जैसे आपको पता है कि शेख मुझे जो ना, मैंने हडूप के बारे में सुना, मैंने IoT के बारे में सुना, मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में सुना, तो मुझे बेसिक नेटवर्किंग चाहिए, तो मैं बताऊंगा भाई ये से। लेकिन अगर आपको थोड़ा और जाना डिटेल में, तो नेटवर्क प्लस कर लो, कॉम्शिया का जो लेटेस्ट है N10008 जो वर्जन है अभी, वो कर लो। उसमें सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे आपके। नहीं तो अगर आपको कोई दूसरा डोमेन में जाना है जिसमें आपको थोड़ी सी नेटवर्क की चाहिए, देखो ये वैसे जॉब्स है ना, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी में जाओगे, मैं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ, आप इथिकल हैकिंग करना चाहते हो, आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, इंसिडेंट हैंडलिंग, कुछ भी सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, तो आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो मैंने कवर कर ली यहाँ पे। फिर भी अगर आपको लग रहा है नेट में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप बताइए मुझे, मैं वो टॉपिक्स कनेक्ट करके ना एक वीडियो शूट कर लूंगा यहाँ पे। बाकी आप मुझे बताते रहिए कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसमें मैंने बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग कवर कर लिया है। आप मुझे बताइए अपना फीडबैक, बाकी मिलते रहेंगे। आप प्लीज को कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनको भी इससे फायदा मिले। तो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, वैसे ही चलते रहते हैं। तो थैंक यू, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तो इसको मैं ना